30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव मनाने की योजना और तैयारी जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन की तरफ से ज़बरदस्त कर दी गई है। महाजब दीपोत्सव के 4 से 5 दिन अब शेष बचे हुए हैं, ऐसे में अयोध्या में ज़बरदस्त रूप से तैयारियां प्रशासनिक रूप में कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि अयोध्या का ये दीपोत्सव प्रतिवर्ष एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड ये दीपोत्सव बना रहा है। जहां पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 लाख दियों को जला करके एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाया गया था, तो वहीं इस साल 2024 के दीपोत्सव में 28 लाख 50 दिए जलाए जाने की प्लानिंग बनाई गई है। पूरा इंजीनियरिंग मेथड तैयार कर दिया गया है कि कहां कहां पर कैसे कैसे दीपों को जलाया जाएगा। राम की पैड़ी से लेकर के सरयू घाट से होते हुए भजन संध्या स्थल से लेकर के अयोध्या के तमाम मंदिरों से होते हुए रामलला के दरबार में भी भव्य दीप जलाया जाएगा। और इस बार यहां तक कि प्रशासनिक रूप से मोमबत्ती को बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल, तिल के तेल और घी के दीपों को जलाया जाएगा। प्रशासनिक रूप से नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर दीपक को लगाने के लिए 36 वॉलंटियर्स टीम बनाई गई है और हर एक वॉलंटियर्स टीम में 100 बच्चों को जोड़ा गया है और इस बार की ये पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दी गई है, जहां के स्टूडेंट्स दीपक को लगाने का काम राम की पैड़ी पर शुरू कर दिए गए हैं। ये 36 वॉलंटियर्स की जो टीम है, यानी 3600 लड़कों को लगाया गया है जो दीपक को सजाएंगे। इसके साथ ही 42 सिक्योरिटी टीमों को लगाया गया है जो इन दीपकों की रखवाली करेंगे, जो इनकी देखभाल करेंगे। इसके साथ ही 37 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है जो पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और चाक चौबंद रखेंगे। यहाँ तक कि प्रशासनिक रूप की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं साज सजावट को लेकर के राम की पैड़ी होते हुए पूरा सूर्य पथ से होते हुए राम मंदिर तक भव्य रूप से लाइटिंग की सजावट की गई है और ये लाइटिंग का काम बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रहा है। राम की पैड़ी पर जहां एक तरफ सीएम और चीफ गेस्ट को बैठने के लिए स्टेज तैयार किया गया है, तो वहीं पर दीपोत्सव में शामिल होने के लिए दर्शक दीर्घा भी बनाई गई है, जिसमें 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की भव्य रूप से व्यवस्था होगी और जो इस दीपोत्सव का आनंद लेंगे। इसके बाद तुरंत सरयू के नए घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही आतिशबाजी की जाएगी, जो भव्य रूप से आतिशबाजी हर वर्ष होती है और इस साल भी होगी। ये आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 30 अक्टूबर के दोपहर 2:20 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे और वो अयोध्या में 20 घंटा 20 मिनट वो रहेंगे और इस दौरान वो पूरे दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखेंगे। इस 20 घंटा 20 मिनट के कार्यक्रम से शामिल होने के बाद अयोध्या से वो सीधे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर के पिछले दिनों अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने भी मीडिया से बातचीत करके पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी जानकारी दी। स्वच्छता की हम लोगों की जिम्मेदारी है, पथ प्रकाश की हम लोगों की जिम्मेदारी है, पेयजल, इन सब जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको हमने बताया ही। स्वच्छता के लिए हमारे 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी, वो सब उस सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। और स्वच्छता का हमने लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया को में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं न कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है। तो वह उस इवेंट को उस स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोग अपने स्टैंडर्ड को, अपने बेंचमार्क को और आगे ले जाएंगे। पेयजल के दृष्टिकोण से हमारे पेयजल की जो वर्तमान में सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में सराही जा रही है और उस व्यवस्था को और दुरुस्त करके किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। तमाम टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, तमाम मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं, हमारी डेकोरेटिव लाइट्स पूरे अयोध्या धाम में लगी हुई हैं। उससे पूरा एक पौराणिक और एथनिक लुक देते हुए प्रकाश की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से हम लोग हमारे सारे अंडर पासेस को सजाने जा रहे हैं। वार्डों में पार्षदों के माध्यम से कोई मंदिर, कोई सार्वजनिक स्थल छूटने नहीं पाएगा जहाँ पर दिए न जलाए जाएँ।
हमारा जो रामपथ पे जो रेलिंग लगी हुई है, रामपथ पे अन्य जगहों पर हम लोग जगह जगह फूलों की सजावट करने जा रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक अलौकिक और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो। और चूंकि यह दीपोत्सव राम जन्मभूमि पे रामलला की प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपोत्सव है, तो एक अद्भुत अलौकिक और भव्य दिव्य और पौराणिकता आध्यात्मिकता से संपन्न दीपोत्सव मनाने के लिए नगर निगम कटिबद्ध है और हम लोग इसको करके देंगे। हर पार्षदों को दिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गुप्तार घाट पे किस तरीके के दिए किए जाएंगे? हम अपने नगर निगम की टीम को इस बात के लिए बधाई देंगे कि हमारी जो गौशाला की व्यवस्था है अब धीरे धीरे वह इस स्तर पर आ गई है कि हम लोग वहाँ पे गोबर से बने तमाम उत्पादों को हम लोग बाहर भी प्रयोग कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लोग हमारी गौशाला में जो बने हमारे गोबर के दिए हैं उससे हम पूरा गुप्तार घाट आलोकित करेंगे। और वह एक हमारे नगर निगम के लिए एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारी जो बेसिंग गौशाला है उसके गोबर के उत्पादों को धीरे धीरे हम समाज के उपयोग में ला रहे हैं। कितने वार्डों के 60 वार्डों के पार्षदों को 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड के पार्षद को दिया जाएगा। एक वार्ड में 1500 यानी 90,000 पूरे महानगर में, और 10,000 तमाम मलिन बस्तियों में और इधर उधर बांटे जाएंगे। 1 लाख दिए नगर निगम की तरफ से जलेंगे और कुल मिला के 29 लाख दिए जलाने की योजना है। लगभग 1,11,000 दीपक नगर निगम प्रशासन की तरफ से जलाए जाएंगे, जिसमें कि 11,000 दीपक हमारे जो गौ उत्पाद हैं उनसे बने हुए होंगे। 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड में भेजे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक वार्ड में भी दीपोत्सव का आयोजन हो सके। इसके साथ ही साथ जो मलिन बस्ती है, जो हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि दीपक नहीं ले पाते, उनको भी हैंड होल्डिंग की जाएगी और वहाँ भी हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। अगर हर विभाग के कर्मचारी और इनके अधिकारियों की बात करें तो 3700 से अधिक हम लोगों के साथ कर्मचारी रहेंगे, जिसमें 2247 मात्र अयोध्या धाम के उस क्षेत्र में है और बाकी नगर निगम के अन्य क्षेत्र में सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगेंगे वो इतने कर्मचारी हमारे तैनात होंगे। इसके साथ साथ 22 जो हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, जिसमें कि 20 के आसपास हमारे मोबाइल टॉयलेट्स जो अयोध्या धाम और जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है वो, और बाकी इनके जहाँ पे इंट्रेंस और एग्जिट जहाँ पे हमें भीड़ की उम्मीद है आने जाने की, वहाँ पे हम उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके साथ जो आसपास की जो वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है वो उसको भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे टिकशिला की विशेष रूप से जो पार्किंग है उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। पेयजल की व्यवस्था सम्यक रूप से की गई है। लगभग 1,500 से अधिक वाटर पॉइंट्स जो है हम टैप के माध्यम से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये पेयजल गुणवत्तापरक होगी और सभी श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। जो विशिष्ट शौचालय है वो पर्यटन विभाग के तरफ से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों के फिक्स टॉयलेट्स हैं वो हम लोगों का लगा हुआ है, जो घाटों पे लगा है, और उसमें मेल और फीमेल ब्लॉक्स अलग अलग होंगे और हम लोग उनको भी विशेष रूप से 24/7 वहाँ पे हमारे कर्मचारी तैनात होंगे, जिससे कि जो हमारे शौचालय लगाए गए हैं वो स्वच्छ रहें और उपयोग के लायक रहें, किसी भी आगंतुक को उपयोग करने में कोई हिचक न हो, इस प्रकार हम लोगों की व्यवस्था है। जो पूरा क्षेत्र है अयोध्या नगर निगम का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग उसको फ्लावर डेकोरेशन करेंगे और हरित डेकोरेशन करेंगे, जो कि पर्यावरण फ्रेंडली होगा और साथ ही साथ एक नया संदेश देगा कि जो हमारी जो अयोध्या है वो स्वच्छतम अयोध्या बनने की तरफ तो है ही है, लेकिन उसके साथ हरियाली और जो प्रकृति है प्राकृतिक रूप से भी वो जो सौंदर्य बोध हमारे अयोध्या धाम में हो। हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि जो यहाँ की पौराणिकता है, जो आध्यात्मिकता है, उसको बनाए रखते हुए हम लोग इस दीपोत्सव के आयोजन में सक्रिय रूप से नगर निगम अपनी पूरी भूमिका अदा करने जा रहा है।